जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक है। देखिए, हिंदी वर्णमाला। यूपी टेट में हिंदी वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं भई। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके वर्णमाला से पूछ लिए जाते हैं कभी-कभी, वरना 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्का रहते हैं आपके यूपी टेट एग्ज़ाम में। तो वर्णमाला को जानेंगे भई आज शॉर्ट तरीके से कि वर्णमाला है क्या, इसमें क्या-क्या है, आपके स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इन सभी को जानेंगे भी डिटेल में विद उदाहरण, ठीक है? उदाहरण के साथ हम इस वीडियो में इन सभी को समझेंगे। तो चलिए भई, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्या है भई, हिंदी वर्णमाला क्या है? अब हिंदी वर्णमाला हमें समझनी है कि हिंदी वर्णमाला होती क्या है भई ये? देखिए, हिंदी वर्णमाला क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भई? भाषा की सबसे छोटी ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूपी टेट में या अदर यूपी टेट में बहुत बार पूछा है कि वर्ण क्या होता है, कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो होती है वो क्या कहलाती है भई? वो वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी ध्वनि आपकी वर्ण कहलाती है और हिंदी में सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या होता है? जो सभी वर्ण हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो है, उनको वर्ण बोलेंगे और जो वर्णों का समूह होता है, उसको बोला जाता है आपका वर्णमाला। क्या बोला जाता है दोस्तों? वर्णमाला बोला जाता है, ठीक है? अब देखिए भई, हिंदी वर्णमाला मुख्यतः 3 भागों में विभाजित की जाती है। तो हिंदी वर्णमाला जो होती है, ये 3 भागों में विभाजित होती है। कौन-कौन से भाग हैं भाई? देखिए, पहला है आपका स्वर, यानी जो आप वोवेल्स बोल देते हैं। दूसरा आपका व्यंजन और तीसरा है आपका संयुक्त व्यंजन। क्या है? फिर से दोहराइए मेरे साथ। पहला आपका स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा संयुक्त व्यंजन। इन 3 भागों में मुख्य रूप से हिंदी वर्णमाला को बाँटा जाता है। अब इन तीनों को समझेंगे भई, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इन सभी को डिटेल में एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए भई, पहले देखते हैं आपके स्वर। स्वर क्या होते हैं, यानी इंग्लिश में आप वोवेल्स जो बोल देते हैं, ये आखिर होते क्या हैं? तो देखिए भई, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। यानी बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से जो बोले जाते हैं, जिन उच्चारित होते हैं जो वर्ण, वो आपके कहलाते हैं स्वर। क्या कहलाते हैं भई? वो आपके स्वर व्यंजन कह स्वर स्वर कहलाते हैं, है ना? वो वर्ण स्वर कहलाएँगे जो बिना किसी की सहायता के उच्चारित होते हैं। अब हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में होते हैं आपके 13 स्वर। कितने होते हैं भई? 13 स्वर होते हैं। देखिए, वो कौन-कौन से हैं और उनके उदाहरण समझिए। तो देखिए भई, यहाँ पर आपका पहला है ए। क्या है भई आपका? पहला ए। ए आपका स्वर है भई, किसी दूसरे की सहायता से नहीं बोला जा रहा है, खुद से बोला जा रहा है ए। तो इसका उदाहरण भई अनार, आप कुछ भी लिख सकते हैं और भी बहुत सारे बन जाएँगे। आ से आपका आम बन गया। ई, छोटा ई, इससे इमली बन गया। बड़ा ई से ईख बन गया आपका। छोटा ऊ से उल्लू बन गया। बड़ा ऊ से ऊन बन गया आपका और ऋषि से ऋषि बन गया। ए से एक बन गया, ऐनक से ऐनक बन गया, ये बड़ा ए जो है आपका, इससे ऐनक बन गया, ठीक है? और इसके आगे क्या आता है? ओ सॉरी, औ नहीं ओ। ओ से ओखली बन गया आपका और औ जो आता है, औ से औषधि बन सकता है या औरत भी बन जाता है भई, औ से औरत भी तो होता है ना? तो ऐसा नहीं है यही वर्ड होते हैं, तो भई उदाहरण के लिए लिखे गए हैं आपके लिए ये। तो और भी वर्ड बन सकते हैं। अंग, जैसे अंग है आपका, ये अंगूर हो गया और है आपका दुःख हो गया। हालाँकि देखिए, क्या होते हैं, आपके जो वर्ण आपके 13 हैं हिंदी वर्णमाला में, ठीक है? कुल वर्ण 13 हैं। कभी-कभी जो पूछ लिया जाता है, वर्ण नहीं, सॉरी, यहाँ पर स्वर की बात हो रही है दोस्तों। स्वर आपके 13 हैं और कभी-कभी पूछ लिया जाता है भई स्वर आपके 11 होते हैं। किस किस लिए होते हैं भई वो? जो आपके अंग और अह हैं, ये आपके अयोगवाह है, यानी विसर्ग में भी गिना जाता है। इनको अयोगवाह कहा जाता है। अंग और अह ये विसर्ग में भी गिना, देखिए नीचे भी लिखा हुआ है भई क्या, कि अंग और अनुस्वार जो अह है, ये विसर्ग को कई बार स्वर में गिना जाता है, इसलिए ये आपके 13 हो जाते हैं, वरना आपके स्वर होते हैं केवल 11, ठीक है? अंग और आह जो हैं, ये आपके एक तो होते हैं ये अयोगवाह है, आप याद रखिएगा। आपको बहुत बार पूछा है, भई अयोगवाह कौन से होते हैं? अंग और अह, ये 2 वर्ण आपके क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं और अंग आपका अनुस्वार होता है, अनुस्वार और अह आपका विसर्ग होता है, तो इनको स्वर में गिन लिया जाता है, तो इसलिए टोटल होते हैं आपके 13 और मुख्य रूप से आपके 11 हो जाते हैं स्वर, ठीक है? आपको स्वर समझ आ गए? चलिए भई, देखते हैं अब व्यंजन क्या होता है। व्यंजन देखिए भई,
व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अब जो हमारे 11 या 13 स्वर हैं ये, उनकी सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो कहलाते हैं आपके व्यंजन। क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है भाई? व्यंजनों की संख्या हमारी हिंदी वर्णमाला में 33 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। अब इनको समझिए भाई ये कैस किस प्रकार है। देखिए इन 33 में एक इनको वर्णों को कुछ वर्गों में बाँटा गया है, ठीक है? वो वर्ग हैं आपके क होता है आपका, च होता है, क, च, ट होता है, त होता है और एक प होता है। ये वर्ग होते हैं। आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई इन वर्गों से, ठीक है? तो क, च, ट, त, प। अब क वर्ग में कौन-सा आते हैं? इनको वर्गीय व्यंजन भाई 25 होते हैं आपके, 5 5 5 भाई इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो 5 पंजे 25 हो गए, ठीक है? क वर्ग होता है आपका कंठ्य वर्ण। क्या बोला जाता है? कंठ्य वर्ण यानी कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण। अब इसमें आता है आपका क, ख, ग, घ और अण। ये जो आपके वर्ण होते हैं ये क वर्ग में आते हैं और इनको कंठ्य वर्ण बोला जाता है। उदाहरण कमल, घर, ये तो भाई शब्द बना दिए, ठीक है? च वर्ग आता है आपका। च वर्ग क्या होता है? ये तालु से बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? तालु या तालव्य भी लिखा जाता है भाई, तालव्य भी बोल देते हैं। तालु की सहायता से जो वर्णों का उच्चारण होता है वो वर्ण होते हैं आपके तालव्य वर्ण। जैसे च वर्ग है, च वर्ग में च, छ, ज, झ और ञ, ये जो वर्ण हैं आपके ये तालव्य वर्ण होते हैं यानी च वर्ग के वर्ण होते हैं, ठीक है दोस्तों? आगे क्या आता है? आगे आता है आपका ट वर्ग यानी मूर्धा से, यानी ट वर्ग जो होता है आपका, ट वर्ग जो होता है ये आपका मूर्धा होता है या ना मूर्धन्य भी बोल दिया जाता है इसको, ठीक है? मूर्धन्य भी लिखा जाता है भाई। तो इसमें ट, ठ, ड, ढ और अण ये आपके 5 वर्ण होते हैं भाई। क, च, ट, त पे आपके 5 वर्ग हो गए, है ना? पाँचों में 5-5 व्यंजन होते हैं आपके, तो कुल आपके मिला करके वर्गीय व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन भी बोल दिया जाता है इनको। क्या बोल दिया जाता है? स्पर्शीय व्यंजन। ये कितने हो जाते हैं? ये 25 हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों? ये हो जाते हैं भाई आपके 25, ठीक है? अब देखिए आगे क्या आएगा आपका? तय वर्ग। तय वर्ग क्या होता है भाई? तय वर्ग होता है आपका दंत से। किससे बोला जाता है? जो दंत यानी दांतों की सहायता से जो बोले जाते हैं, उच्चारित होते हैं वर्ण, वो आपके होते हैं दंत्य व्यंजन। प, थ, द, ध और न। ये भी 5 हो गए। अब अगला क्या आता है भाई आपका? अगला आता है प वर्ग। क्या आता है भाई? प वर्ग। देखिए प वर्ग क्या होता है आपका? ओष्ठ्य वर्ग। ओष्ठ्य वर्ग होता है ये, यानी होठों की सहायता से। जैसे आप खुद बोल के देखिए भाई, ये उच्चारित होने के आधार पर बांटे गए हैं ये, तो आप इनको खुद बोलकर महसूस कीजिए कि कहाँ से आप उच्चारित कर पा रहे हैं इन वर्णों को। जैसे प है, प बोला आपने, होठ मिले दोनों, बिना होठ मिलाए प बोल के देखिए, नहीं बोला जाएगा। फ बोल के देखिए, नहीं बोला जाएगा। ब, भ, मैं, ये बिना होठ मिलाए नहीं बोले जा सकते, होठों की सहायता से ही बोले जा सकते हैं। आप ना चाहे तो ट्राई करके देख लीजिए, तो नहीं बोल पाओगे आप बिना होठों की सहायता से इन वर्णों को। प, फ, ब, भ, मैं, ये आपके वर्ण हो जाएंगे ओष्ठ्य वर्ण, यानी होठों की सहायता से जो बोले जाते हैं उनको ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों? तो देखिए आपकी जो क, च, ट, त पे आपके 5 वर्ग हैं, पांचों आपको समझ आए होंगे भाई। क वर्ग क्या होता है, ट वर्ग क्या होता है, च वर्ग क्या होता है और प वर्ग क्या होता है, आपको समझ आया होगा। कितने वर्ण होते हैं? टोटल 25 होते हैं भाई, और इनको स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। आपसे संख्या पूछ ली जाती है कि स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी लगा पाओगे? 25। कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है, ठीक है? तो ये आपके प्रत्येक वर्ग में 5-5। अब कभी-कभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बनते हैं कि ये पूछ लिया जाएगा कि प जो फ है, फ किस वर्ग का वर्ण है? तो ये किसका है? प वर्ग का है, पहली बात तो। दूसरा कि ये किससे उच्चारित होता है? ओष्ठ्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है, क्या है? तो ये आपका ओष्ठ्य है, क्योंकि ये होठों की सहायता से बोला जाता है। आपको जब कभी एग्जाम में नहीं समझ आए कि भाई ये किस का वर्ण होगा, होठ होठ से बोला जाएगा, मूर्धन्य, तो आप स्वयं उच्चारित करके देखिए। आप जो महसूस करेंगे वही आप आंसर लगाइए, वो आपका सही जाएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए भाई आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका? आगे आता है अवर्गीय व्यंजन। ये जो उस वर्ग में नहीं आते हैं 25 के अंतर्गत, वो अवर्गीय व्यंजन ये होते हैं। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, स और है। ये आपके जो बचे व्यंजन हैं, यानी कितने बचे हैं भाई? ये 8। देखिए 25 वहां थे आपके इस वर्गीय व्यंजन, या क्या बोलते हैं इनको? स्पर्शीय व्यंजन, ठीक है? और 8 आपके ये हो गए। कुल मिलाकर कितने हो गए भाई? 25 और 8 33। तो 33 हमारे वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, व्यंजन होते हैं, सॉरी वर्ण नहीं भाई, व्यंजन होते हैं, ठीक है? तो उनमें से 8 बचे जो य, र, ल, व, स है, ये आपके 8 होते हैं। इनको अवर्गीय व्यंजन कहा जाता है। जैसे उदाहरण जैसे योग, रथ, लड्डू, वन, शेर, षटकोण, हाथी, ये आपके होते हैं। अब इनको देखिए भाई, जैसे य, र, ल और व जो आपके होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? ये आपके क्या कहलाते हैं भाई? ये अम्त्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? अम्त्यस्थ व्यंजन। य, र, ल, व आपके
अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपके जैसे से और है, ये आपके क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये कौन से होते हैं भाई, इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए है दे दिया, ये किस प्रकार का व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। से तीनों सा और है, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन मतलब इनको बोलते में आपके मुख से जो एक तरह से भाप निकलती है, आप बोल के देखिए जैसे से है, आप जो बोल रहे हैं इनको, तो आपके मुंह से एक तरह से भाप बाहर निकलती है, भाप निकलती है, तो इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है इसलिए। और ये रह है, इनको आपका अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपके अवर्गीय व्यंजन और वो थे आपके वर्गीय व्यंजन यानी स्पर्शीय व्यंजन। 25 क्या चटैतप है जो वर्ग होते हैं आपके, जो आपके मूर्धन्य, तालु, ओष्ठ है, इससे बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं, वो आपको समझा दिए भाई। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है। अगले आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, देखिए कुल व्यंजन कितने हो गए भाई आपके 33। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं, 33 स्वर थे, मुख्य रूप से 13, बाकी मुख्य रूप से 11, बाकी 13 होते हैं। अगर अंग और अनुसार को जोड़ दिया जाए तो 13 हो जाते हैं। ठीक है, आपके व्यंजन होते हैं 33, और उसके अलावा जो आपके ये व्यंजन बचते हैं, क्या बचते हैं, क्षत्रिय, त्रय और आपका ज्ञ और श्रय, जो ये आपके 4 बचे हैं, ये आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं भाई, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे इस उदाहरण क्षमा बन जाता है, तरह से त्रिशूल होता है, ज्ञ से ज्ञानी या श्रम से श्रम, यानी ये 2 व्यंजनों की मिलकर बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है भाई, 2 व्यंजनों की सहायता से मिलकर बने व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो ये 2 व्यंजनों की सहायता से, जैसे 6 है, ये आपका क और आपका ये षटकोण वाला स इससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका 6। जैसे त्रय होता है, त्रय प्लस रे, ये आपका है ना, ये आपके 2 व्यंजनों से मिलकर के एक नया व्यंजन जो बनता है, क्षत्रिय है, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यूपी टेट में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है। आपको व्यंजन दे दिए जाएंगे, आपको उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से निम्नलिखित में से बताइए कौन सा क्या संयुक्त व्यंजन होगा। तो इनको याद रख लीजिएगा भाई, ये क्षत्रिय, त्रय, ज्ञ और ये श्रय जो होता है, श्री वाला, जो आप श्री लिखते हैं, श्री श्रीमान जी लिखते हैं, ये आपका होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं, ये आपके व्यंजन हो गए। अब देखिए लास्ट में हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है, वो देखिए भाई। कुल स्वर 13, वैसे कितने होते हैं आपके 11। अंग और अह क्या होते हैं, अयोगवाय, उनको कभी कभी स्वर में नहीं गिना जाता, कभी कभी गिन लेते हैं तो 13 हो जाते हैं। ठीक है, कुल व्यंजन 33। 25 क्या होते हैं, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन। 8 क्या होते हैं, अवर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए व्यंजन, 33। कुल वर्ण हिंदी वर्णमाला में 46, और वर्णमाला के भाग स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं वर्णमाला के, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। और आपका उच्चारण स्थान होते हैं इनके, आपका क्या क्या होता है, कंठ, कंठ से कौन सा होता है भाई, क वर्ग होता है। तालु कौन से होता है, तालु बताइए, च वर्ग होता है। मूर्धा ट वर्ग होता है, और दंत त वर्ग होता है, और ओष्ठ से प वर्ग होता है। क च ट त प, है ना, ये आपके इससे उच्चारित होने वाले व्यंजन है। तो इनसे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी वर्णमाला इसी पर आधारित है भाई। इन्हीं में से हेर फेर करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यूपी टेट में बहुत बार क्या, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 8-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं हिंदी वर्णमाला से। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।